हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। आज का मुद्दा है बोर्ड से ट्रांसफ़र किए गए अधिकारी और बोर्ड के दिशा निर्देशों को मुंह चिढ़ाते अधिकारी, नियमों का उल्लंघन करते अधिकारी, नियमों को निर्देशों को धता बताते अधिकारी और दुर्भाग्यपूर्ण ये कि जो जिम्मेदार लोग हैं जैसे जनरल मैनेजर, पीएचओडी और डीआरएम, ब्रांच अफसर, ये उन पर ध्यान नहीं देते। यह ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि व्यवस्था को रिस्टोर करना, नियम निर्देश को लागू करना, ये उन्हीं के हाथ में है जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। जीएम, पीएचओडी, एचओडी, डीआरएम, ब्रांच अफसर, ये जिम्मेदार लोग हैं और इन्हीं को बोर्ड के नियम, कानून, दिशा निर्देश लागू करने का अधिकार है, इन्हीं के मातहत है। दो तीन उदाहरण देंगे। सबसे पहला उदाहरण है पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल का। यहाँ पर्सनल डिपार्टमेंट में, कार्मिक विभाग में कुछ 20-25 ओएस, स्टेनो, इनके प्रमोशन हुए। नियमानुसार परंपरा के अनुसार हर प्रमोशन पर स्थान परिवर्तन होना चाहिए। वो ना ऊपर लागू है ना नीचे लागू है, क्योंकि ऊपर वाले उसका उल्लंघन करते हैं तो नीचे वाले अपने आप करते हैं, यानी ब्रांच अफसर। तो ये कहाँ तक उचित है? बात ये आई कि ये जो ओएस के, चीफ ओएस के तौर पर प्रमोशन हुए भोपाल मंडल में, कार्मिक विभाग में, वो सेम जगह पर, उसी चेयर पर प्रमोट कर दिए गए। और सबको मालूम है कि यही ओएस, चीफ ओएस, ब्रांच ऑफिसर के सबसे करीब, सबसे कॉन्फिडेंशियल होते हैं और यही इनके एजेंट भी होते हैं, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। और ये सामने दिखता भी है, क्योंकि कोई तो होता है अपना खास, जिसकी बात हम मानते हैं या जिसकी बात, सलाह पर हम काम करते हैं। और नियम कानून तो वही एक्सप्लेन करता है आकर के, आप तो केवल साइन करते हैं। इसी वजह से आप केवल स्टैंप बनकर रह जाते हैं। यह यहाँ देखने को मिलता है। अब ये जो कार्मिक विभाग में ये जो प्रमोशन उसी जगह, उसी चेयर पर हो गए, उसी डिपो में हो गए, क्या डीआरएम को ये सब नहीं देखना चाहिए? डीआरएम की ड्यूटी नहीं है क्या? जो मुख्य कार्मिक अधिकारी तथाकथित जोन में बैठा है, उसको नहीं देखना चाहिए ये सब? जीएम को नहीं देखना चाहिए ये सब? ये करप्शन का आधार है। इसी तरह दूसरा उदाहरण आता है दिल्ली डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे का। दिल्ली डिवीजन उत्तर रेलवे में के इंजीनियरिंग ब्रांच में कुछ 14-15 जेई का
एसएससी में प्रमोशन हुआ। ये बात हमारे संज्ञान में तब आई जब इन 15 लोगों में से केवल एक का प्रमोशन ऑन ट्रांसफर ऑन प्रमोशन हुआ। इसलिए ये बात मेरे संज्ञान में आई, नहीं तो नहीं आती। इस तरह से जो मैनिपुलेशन होता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात भी मेरे संज्ञान में इसलिए आई कि वो कर्मचारी जो यूनियनों का सताया हुआ है, खासतौर पर एक यूनियन, उसका भी थोड़ा यहाँ मैं ब्रीफ करूँगा। इस कर्मचारी ने अपने लिए अलॉटेड क्वार्टर के लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी। मैंने भी लिखा था उस संदर्भ में, डीआरएम के संज्ञान में भी तत्कालीन लाया गया था। उस क्वार्टर में एक रिटायर्ड यूनियन पदाधिकारी रह रहा था और उसका एचआरए इसके पेमेंट से कट रहा था, जबकि ये ऑक्यूपेंट नहीं था उस रेलवे आवास का। मीडिया में आने के बाद में और उसके द्वारा कंप्लेंट किया जाने के बाद में कई जगह कई स्तरों पर, तब जाकर के इसके ऊपर रेलवे बोर्ड विजिलेंस ने संज्ञान लिया और उसने इसकी जांच किया। तब वो सो कॉल्ड यूनियन पदाधिकारी रिटायर्ड, उसको वो रेलवे आवास खाली करना पड़ा और विजिलेंस के डायरेक्शन में 17.5 लाख रुपए की रिकवरी उसके ऊपर निकाली गई। ये रिकवरी आज तक नहीं हुई है और इसके लिए दुहाई दी जा रही है कि उसकी पेंशन से कैसे काटा जाए। उसकी पेंशन से नहीं काट सकते तो मंडल अध्यक्ष और मंडल सचिव के पेमेंट से काटा जाए, या जोनल अध्यक्ष और जोनल महासचिव के पेमेंट से काटा जाए। उसके वो भी रिटायर्ड होंगे, उनके पेंशन से रिकवर किया जाए। सरकार का पैसा कैसे ये खा सकते हैं इस तरह? सरकार के पैसे को इस तरह, सरकारी सुविधा को इस तरह कैसे हड़प सकते हैं? ये इसका जीएम को संज्ञान लेना चाहिए और बोर्ड को भी संज्ञान लेना चाहिए और विजिलेंस को भी संज्ञान लेना चाहिए। ये धींगा मस्ती यूनियन की नहीं चलेगी। और दूसरी तरफ ये जो ब्रांच अफसरों ने किया भोपाल में, दिल्ली में, इसका भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वहीं के वहीं प्रमोशन, उसी जगह प्रमोशन, यह उचित नहीं है। हर कर्मचारी अधिकारी का मानना है जो प्रिविलेज्ड नहीं है। प्रिविलेज तो कुछ लोग हैं जो डीप स्टेट का हिस्सा है, यूनियन का हिस्सा है, वो प्रिविलेज्ड हैं। तो जो नॉन प्रिविलेज्ड हैं उनकी संख्या बड़ी है और लोकतंत्र में उन्हीं की सुनवाई होनी चाहिए। यहाँ उल्टा हो रहा है। उनका डिमांड है कि ये उचित नहीं है। हर प्रमोशन पर स्थान परिवर्तन अनिवार्य किया जाना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है उसे लागू किया जाना चाहिए। इसी तरह हम तीसरा उदाहरण आते हैं अपर लेवल पर। रेलवे बोर्ड में जो आदेश जारी होते हैं, निर्देश जारी होते हैं, पॉलिसी इशू होती है, अगर उसको इम्प्लीमेंट कराने की शक्ति, अगर उसको इम्प्लीमेंट कराने की शक्ति, साहस आपके अंदर नहीं है तो आप क्यों उसे इशू कर रहे हैं? इसका एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं। कुछ समय पहले मेरे बार बार लिखे जाने के बाद जो जीएम के जो सेक्रेटरी और
CPRO, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स के पद पर लंबे समय से बैठे हुए थे, 6-7 साल 8 साल से, उनको दरबदर करने के लिए बार बार लिखा गया, क्योंकि उनकी अनैतिक गतिविधियां सामने आ रही थी और लंबा टेनर होने से वो करप्ट नेटवर्क अपने आप बन जाता है, ये सबको पता है। इस पर रेलवे बोर्ड ने संज्ञान लिया, बहुत अच्छी बात है, रेलवे बोर्ड इसके लिए धन्यवाद का पात्र है कि उसने संज्ञान लिया और इससे संबंधित एक पॉलिसी निर्देश इशू किया कि 3 साल से ज़्यादा GM के सेक्रेटरी के तौर पर जो हो गया है कार्यकाल, उनको तुरंत दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए। साथ में एक और निर्देश उसी लेटर में दिया गया कि DGM और सेक्रेटरी इंटरचेंज नहीं होंगे, ये इंडिपेंडेंट कार्यकाल हैं। तो GM सेक्रेटरीट में एक कार्यकाल पूरा हो गया है तो उसको बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ नया अधिकारी आएगा। बहुत स्पष्ट आदेश है, मगर इस आदेश को कई जोनल जनरल मैनेजर्स, उनके सेक्रेटरी, उनके DGM ने धत्ता बताया। तो सेक्रेटरी और DGM को क्या दोष देना, वो तो मातहत हैं, ये दोष है GM का। GM ने उन्हें क्यों नहीं चेंज किया, GM का क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है और क्यों होना चाहिए। जैसे बाकी के अधिकारियों के ऊपर कार्यकाल का एक लिमिट लागू होता है, वैसे उनके सेक्रेटरी और DGM उनके पूरे सेक्रेटरीट पर लागू होता है। तो जितना वो अपने सेक्रेटरीट में चेंज करते रहेंगे उतना साफ सुथरापन रहेगा, ऐसा माना जाना चाहिए और माना जाता है। अब इसका एक ज्वलंत उदाहरण ले लें वेस्टर्न रेलवे का। सबसे पहली बात तो वेस्टर्न रेलवे में जो महामना जनरल मैनेजर हैं वो स्वयं में करप्ट हैं, ये बात स्थापित है। नियम से भी और नीयत से भी करप्ट हैं और यही वजह है कि नीचे पूरी व्यवस्था उनकी करप्ट है। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को नहीं चेंज किया। इस आदेश के आने के बाद में कागज पर DGM और सेक्रेटरी को इंटरचेंज कर दिया गया, मगर दोनों अपनी अपनी जगह पर कार्यरत रहे, आज तक हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर कार्यरत रहे और आज तक हैं। ये कितना बड़ा मुंह चिढ़ाया जा रहा है वेस्टर्न रेलवे GM के द्वारा रेलवे बोर्ड को, और रेलवे बोर्ड की कर्तव्य भी मूढ़ है। क्यों? क्या इसलिए कि रेलवे बोर्ड भी करप्ट है, CRB भी करप्ट है, मेंबर भी करप्ट हैं? क्या ये माना जाना चाहिए? अगर आप अपने निर्देश को लागू नहीं करा सकते हैं तो फिर आपने इशू क्यों किया उसे? क्या जनरल मैनेजर बोर्ड के डायरेक्शन को, पॉलिसीगत निर्देश को डिसओबे कर सकता है, बाईपास कर सकता है? नहीं कर सकता। तो वेस्टर्न रेलवे में ये निर्देश बाईपास कैसे हुआ? क्या रेलवे बोर्ड ने, CRB ने GM वेस्टर्न रेलवे को पूछा? नियम और नीयत से जो करप्ट मैंने कहा वो इसलिए कि उनके गुवाहाटी के, लखनऊ के और इधर उधर के जो दौरे हुए वो ऑन ड्यूटी हुए, वो किस पर्पस से हुए और उनका क्या लाभ रेल को मिला, इसकी जांच करा ली जाए। वो जो GM स्पेशल लेके इंस्पेक्शन के लिए गए उसमें क्या हुआ, उसकी जांच करा ली जाए। उन्होंने
एक सीपीओ को अपने व्यक्तिगत पारिवारिक कार्य से प्रयागराज, दिल्ली, यहाँ वहाँ भेजा, बाई एयर भेजा, एयर अनुमति दिया, उनको अधिकार हो सकता है एयर बाई एयर ट्रेवल का, मगर अनुमति तो जीएम ने दिया, विभागीय कार्य के लिए तो नहीं गई। और ना वहाँ ऐसा कोई कार्य हो सकता है। तो यह करप्शन का आधार है। और नियत यहाँ स्पष्ट है कि आप व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, और आपके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। आपका सीपीआरओ करप्ट था, उसने आपको बरगलाया, उसके कहने पर विसंगति हुई व्यवस्था में, बजाय उसको जिम्मेदार ठहराने के आपने एक नीचे वाले को जिम्मेदार ठहरा के उसका कैरियर बर्बाद कर दिया। और कहीं कोई सुनवाई नहीं है, आप मिलने के लिए भी तैयार नहीं उससे, उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। फिर किस आधार पर आप अभिभावक हैं अपनी फैमिली के, अपने जोन के? क्यों आपको उसका सम्मान मिलना चाहिए? किस लिए कोई अधिकारी कर्मचारी जो आपके नीचे जोन में कार्यरत है वो आपको क्यों सम्मान दे, आपकी इज्जत क्यों करे, जब आपका कर्म ही उनके लिए किसी आदर्श का विषय नहीं है? तो यहाँ व्यक्तिगत भाव नहीं है, यहाँ भाव है व्यवस्था का। व्यवस्था क्यों इतनी लचर है? रेलवे बोर्ड क्यों इतना किंकर्तव्य विमूढ़ है कि अपने दिशा निर्देश, अपने पॉलिसी का डिसीजन लागू क्यों नहीं करवा पाता है? ऐसे और भी कई जगह विसंगतियां हैं। अगर आप नीचे से इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तो ऊपर ये मनमानी बढ़ती जाएगी, जैसी वेस्टर्न रेलवे में हुई और हो रही है, ऐसी कई और जोन में हो रही है। तो ये कहाँ तक उचित है? क्या रेल भवन में बैठे सीआरबी मेंबर और बाकी जिम्मेदार लोग, विजिलेंस, इन सब को ध्यान नहीं देना चाहिए? जोनल विजिलेंस तो वैसे ही करप्शन का अड्डा बन गया, वो जीएम के मातहत है, मगर जीएम से ज्यादा रुतबा रखता है। केवल अपनी एपीएआर बचाने के लिए थोड़ी बहुत चापलूसी करता है, मगर जीएम को बहुत ज्यादा भाव नहीं देता है जोन का एसडीजीएम, सो कॉल्ड सीबीओ। और इसीलिए इस तरह की चीजें इग्नोर करता है, क्योंकि जीएम से उसको अपनी अच्छी एपीएआर लिखवानी है, इसलिए कई जगह उसको छूट देता है, उसको मनमानी करने देता है, जबकि यही करप्शन का आधार है, यही उसका लुकआउट है, यही उसका विजिलेंस एंगल है, होना चाहिए। तो जब हम हर चेयर पर बैठे हुए व्यवस्था में जो अधिकारी हैं वो अगर अपना अपना दायित्व तो नहीं निभाएंगे तो ये करप्शन कर्क रोग की तरह, यानी कैंसर की तरह नीचे फैलता गया है। और अब इसका उपचार केवल चीर फाड़ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। इसलिए रेल मंत्री को, रेलवे बोर्ड को इस पर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और व्यवस्था को नीचे से दुरुस्त करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए ईमानदारी से। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।